अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है बबली की तितली। बबली एक प्यारी सी बकरी थी। सारे दिन इधर उधर घूमती फिरती और शाम होते ही अपने घर चली जाती। एक दिन बबली को किसी बाग में एक प्यारी सी तितली नज़र आई। तितली के पर बहुत खूबसूरत थे, लाल नीले और पीले से रंग की धारियाँ थी उस पर। और तितली इतनी प्यारी थी कि बबली दीवानावार उसकी जाने पड़ी। ना ना ना, अच्छी पकड़, मुझे पकड़ने की कोशिश ना करना। बबली ने तितली को देखा तो उसका दिल चाह के पकड़ ले, लेकिन तितली की बात सुन के वो हैरान रह गई। क्यों? मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश क्यों ना करूं? तुम तो इतनी प्यारी हो, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें पकड़ूं और तुम्हारे साथ खेलूं। हाँ, तुम मेरे साथ खेल सकती हो, लेकिन पकड़ नहीं सकती। ये कह के तितली इधर से उधर उड़ी, उधर से इधर उड़ी और यूं शाम हो गई। बबली उसके साथ खेलती रही, कभी इधर कभी उधर। शाम हो गई तो बबली ने कहा, अच्छा अब मैं अपने घर चलती हूँ। अरे अभी से कहाँ, अभी तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे खेल हैं। तितली ने बबली को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश की, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि शाम होते ही घर आ जाया करो। बबली बकरी को अच्छी तरह से याद था कि उसकी अम्मी ने उसे खूब अच्छी तरह से याद रख करवाया है कि शाम ढलते ही अच्छे बच्चे अपने घर लौट आते हैं। लेकिन भाई तितली ने उसे मजबूर किया और वो रह गई। इस तरीके से थोड़ा और वक्त गुजरा और यूं शाम हो गई। उधर सूरज ढला और उधर प्यारी सी तितली एक खौफनाक चुड़ैल बन गई। बबली अपने सामने एक खौफनाक चुड़ैल को देख के थर थर कांपने लगी। उधर जनाब चुड़ैल ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से बबली को दबोचा और कहने लगी, हा हा हा, अब आई ना मेरे हाथ। बबली बकरी तो घबरा गई। मुझे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूँ तुझे? जो बच्चे अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, मैं ऐसे बच्चों का शिकार करती हूँ। और वो तितली, बबली बकरी की आंखें खौफ से फैल गईं। वो तितली तो एक बहरूप है मेरा। शाम ढलते ही मैं तितली से चुड़ैल बन जाती हूँ और तितली बनकर मैं तुम जैसे अहमक बच्चों को बहकाती हूँ। लेकिन देख लो अहमक बकरी कि हर चमकने वाली और ख़ूबसूरत चीज़ वो नहीं होती जो जैसी वो नज़र आती है। वो मेरी तरह चुड़ैल भी हो सकती है। हा 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 हा। ये कह के चुड़ैल उसे लेके उड़ी और उसे एक खार में बंद कर दिया। उधर बबली बकरी तो बेचारी रो रो के ढेर लगा दिया उसने। क्या करे, कैसे जाए, उसका दिल घबराने लगा। अचानक उसे कहीं से कोई आवाज़ सुनाई दी। बबली बकरी ने इधर उधर देखा तो उसको दीवार पर चलती चींटियों की कतार नजर आई। बबली ने वहाँ एक सुराख देखा और जब वहाँ आँख लगाकर देखा तो उसको वहाँ ढेरों बकरियाँ नजर आईं। वह हैरान रह गई। ये क्या? मुझे हिम्मत करनी होगी, अपने लिए नहीं तो इन बकरियों के लिए, इन मसलूम बकरियों के लिए मुझे इस जालिम चुड़ैल के जंगल से किसी न किसी तरह इन सबको निकालना ही होगा। बबली बकरी ने इन चींटियों को रास्ते को ज़रा गौर से देखा तो उसे बाहर जाने की राह नज़र आई। बबली बकरी ने अपने सींग की मदद से रास्ते को कुरेदना शुरू कर दिया और वहाँ से जनाब रास्ता बनता ही चला गया, क्योंकि मिट्टी वहाँ भुरभुरी थी। बबली बकरी ने जब रास्ता बड़ा किया तो धड़ से वो रास्ता इतना फैल गया कि बबली बकरी उन बकरियों को अपने सामने आराम से देख सकती थी। बकरियों ने जब अपने साथी को देखा तो वो खुशी से चीख उठी। बबली बकरी ने सारी बकरियों को अच्छी तरह समझा दिया कि खार से निकलने के लिए उन्हें क्या करना है, और फिर सारी बकरियों ने एक होकर अपने सींग की मदद से उस रास्ते को बड़ा करना शुरू कर दिया। और इस तरह से रास्ता इतना बड़ा हो गया कि सारी बकरियां बाहर निकल आईं। चलो जल्दी जल्दी भागो, हमें इस जादुई वादी से निकलना होगा, और अगर इसी तरह हुआ तो हम फिर से उस चुड़ैल की कैद में आ जाएंगे। बबली बकरी घबरा रही थी, उसका सांस फूल रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी तमाम बकरियों को लेकर गार से दूर चली गई। चलते चलते सुबह होने लगी। सुबह होते ही कहीं से ढेर सारी रंग बरंगी तितलियां फ़ज़ा में फैल गईं। अरे देखो, ये कितनी सोने चांदी जैसी खूबसूरत तितलियां हैं।
एक छोटी सी बकरी ने बेइख्तियार इन खूबसूरत तितलियों को पकड़ना चाहा तो बबली बकरी ने सख्ती से उसे रोका और बोली, खबरदार, रुक जाओ। ये फ़िज़ा में खूबसूरत हसीन तितलियाँ, ज़रूरी नहीं कि ये तितलियाँ ही हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर चमकदार और ख़ूबसूरत चीज़ सोना हो, कि धोखा भी हो सकता है। बबली बकरी की ये बात सुनकर सारी बकरियों ने इत्तेफाक किया और अपनी राह ली। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।